नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की दवा जो हमारी चर्चे में है उसका नाम है षट्पल घृत। तो षट्पल घृत इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिकल घी that we can use for the different body problems or the health problems. Let us talk about the Shattapala Ghrita as a drug review. So here you can see in front of that Shattapala Ghrita, I have made on the right side a person having some problem with the abdomen. And the most common problem with the abdomen starts with your digestion capacity or digestive tract. हमारी जो पचन संस्था है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के साथ हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हमारा दिन बेकार जाता है। आयुर्वेद तो कहता है कि हमारी डाइजेशन कैपेसिटी या हमारी पचन व्यवस्था जो है, पाचक पित्त जो है, जाठराग्नि जो है, धात्वग्नि है, भूताग्नि है, ये सब के सब अग्नि जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे। अग्नि बिगड़ गया तो क्या हो सकता है? आयुर्वेद तो कहता है कि रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नु। All the diseases from cold to cancer, Ayurveda has said that it must have some origin at some of the problem with the digestion or metabolic process. Okay, so let us talk about the Shatphala Ghruta. इसमें कंटेंट्स, घटक द्रव्य क्या है? तो पिंपली पिप्पली मूल चौव्य चित्रक शंठ ऐसी है। इसको पंचकोल बोला जाता है। कोल का मतलब होता है लिटिल बिट स्पाइसेस। सो दीज आर द आयुर्वेदिक स्पाइसेस। पिप्पली, पिप्पली मूल, चौव्य, चित्रक। चित्रक का पर्याय शब्द अग्नि है। तो ये पांच ही जो घटक है, इसका एक बाई चांस आपको पता होगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा आपने कि पंचकोलासव नाम की एक एडवर्टाइजमेंट हमेशा टीवी पर देखने को मिलेगी, पंचकोलासव। तो ये इसमें मौजूद है षट्पल घृत में। उसके साथ घी है और यवक्षार भी है। षट्पल घृत में पिप्पली, पिप्पली मूल, ये जो तीखे और कड़वे रस, गर्म वीर्य, उसका उष्ण वीर्य है। तो उष्ण वीर्य का अपने आप एक सामान्य विशिष्ट सिद्धांत के द्वारा अग्नि प्रज्वलन का काम वो करता है। उत्कृष्ट दीपन और पाचन द्रव्य इसमें मौजूद है। दीपन का मतलब होता है एपेटाइजर्स, भूख बढ़ाने वाली दवा, और पाचन का मतलब होता है खाना हजम होने वाली मेडिसिनल प्लांट्स। तो दीपन अलग है और पाचन अलग है। और पाचन में भी सामान्य तरीके का पाचन हो सकता है और एक विशिष्ट तरीके के साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिनेटिव मतलब आम पाचन भी इसमें मौजूद है। इसके साथ एक बात आपने देखी होगी, उसमें घी है। तो घी एक स्वयं खुद के खुद अग्नि बढ़ाने वाला आयुर्वेद ने बेहतरीन परम औषध बताया है। और इसमें उपरोक्त जो सभी द्रव्य है वो अग्नि बढ़ाने वाले औषधियां मिलाने के कारण षट्पल घृत एक बेहतरीन अग्निमांद्य नाशक, इनडाइजेशन को, फॉल्टी मेटाबॉलिक प्रोसेस को खत्म करने वाली दवा बन गई है। इसके द्वारा पेट में मौजूद क्षार के कारण, ये जो इसमें क्षार है इसमें, तो हमारी पेट में जो जाठरस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, या कुछ एंजाइमेटिक सिक्रेशंस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है और बाइल होता है। बाइल तो अप्रत्यक्ष मदद करता है, न कि डायरेक्ट मदद करता है। तो इसमें जो एंजाइम्स मौजूद है वो एंजाइम्स जो ग्लैंड सिक्रेट करती है उनको स्टिमुलेट करने का काम षट्पल घृत के द्वारा होता है। इससे पाचन क्रिया बेहतरीन होती है और भूख भी अच्छे लगने लगती है। जैसे कि क्रॉनिक बीमारी आपको जानते हैं कि जिसमें भूख सफर हो जाता है, हमारे को खाना भूख ही नहीं लगती, एनोरेक्सिया बोलते हैं। तो एक प्रमुख बीमारियां हैं। एक तो है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, राजयक्ष्मा कहते हैं, एक खतरनाक बीमारी है हमारे फेफड़े की। और उसके साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियां हैं या HIV जैसी बीमारियां हैं। बहुत लंबे हद तक, महीनों और सालों तक ये बीमारियां हमें पीछे लगती हैं। तो इनके जब एनोरेक्सिया कंप्लेंट्स आती है तो हम सब क्रॉनिक डिसीजेस जहां भी भूख न लगने की शिकायत है उनमें आपको षट्पल घृत इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि घृत के द्वारा हमारा धातु जो है उनकी भी स्थिरता मेंटेन करने में जरूर फायदेमंद हो सकता है। षट्पल घृत का उपयोग अग्नि अवसाद मतलब डिप्रेस्ड डाइजेशन और अग्नि अवसाद से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके लिए षट्पल घृत का इस्तेमाल करना ही चाहिए। जैसे कि सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया भूख न लगना, ग्रहणी नाम की एक बीमारी है, IBS के उसका ताल्लुकात है, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, खाना खाने के बाद तुरंत हमें टट्टी को जाना पड़ता है। गैस इन द एब्डोमेन एक कॉमन कंप्लेंट हो गई अभी।
तो एक बात मैं आपको सावधानी पूर्वक बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप किसी दवा पानी के बारे में बात करते हैं ना, तो आयुर्वेद के तत्व भूलने की मत मतलब गलती करो। क्योंकि जब भी अग्नि की बात होती है, आहार की बात आती है, तो हम आयुर्वेद वाले लोग बताते हैं कि जो आयुर्वेद के खाना खाने के जो नियम बतलाए गए हैं, उसको नाम भी दिया गया है अष्टौ आहार विधि विशेषायतन। अष्टौ आहार, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता, बहुत सारे शब्द। ओ माय गॉड सर, ये मत कहिए सर, हमें हमें बुद्धि चली जाती है, आप कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं भैया, ये सिंपल सी चीजें हैं। खाना गरम गरम खाना चाहिए, घर में ज्यादा खाना चाहिए, उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, ये सब प्रिंसिपल ध्यान में देने की जरूरत है। नहीं तो आप सिर्फ षटपल घृत खाते रहेंगे और बाजार के फास्ट फूड खाते रहेंगे, मिडनाइट को खाते रहेंगे, तो आपको इसका फर्क नहीं गिरने वाला। परहेज तो बनता है भैया। हाँ, तो चल दो आगे चलते हैं षटपल घृत के बारे में। अग्निमांद जनित जो विका बीमारियां हैं, उसमें ग्रहणी एक प्रमुख बीमारी है, जिसको हम एंट्राइटिस कोलाइटिस से भी थोड़ा उसको साधन में कह सकते हैं। इस ग्रहणी में उपयोग होने वाली सभी औषधियों में षटपल घृत का अनुपान का प्रयोग। अनुपान का मतलब क्या है भैया? कुछ अलग बीमारी हम अलग दवा दे रहे हैं और उसके साथ जोड़ दिया है हमने, उसके साथ ये दवा ले लो, ऐसे हम कहते हैं। जैसे मैंने एक नीचे लिखा है कि पेशेंट को बोलते हैं कि चित्रकादिवटी है ना भैया, वो पीस कर ये षटपल घृत में मिलाकर उसका चाटन लीजिए। समझ गई बात? उसको बोलते हैं अनुपान। जैसे ज्यादातर हमारा मेडिसिन लेने का तरीका कैसा होता है, हम पानी के साथ लेते हैं, तो पानी को हम अनुपान कहते हैं। हाँ, इसे कैरियर बोलते हैं, इसको व्हीकल बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारी दवा जो है वो अच्छी तरह से शरीर में फैल जाती है और अच्छी तरह से काम करती है। तो हम ग्रहणी के लिए चाहे चित्रकादि वटी का इस्तेमाल करना होगा हमें, या कुट्टज परपट्टी का इस्तेमाल करना होगा, शंखवटी देनी पड़ेगी, सुतशेखर देना पड़ेगा, तो ये सभी टैबलेट्स आयुर्वेद की। तो ये हम किसके साथ दे सकते हैं? षटपल घृत को साथ बनाकर ये दे सकते हैं। ठीक है। अग्निमांद्य से उत्पन्न अन्य भी रोग है, जैसे अर्श, हिमोरॉइड्स बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, गुल्म ट्यूमर जैसी शिकायत आ जाती है। इन सब में घृत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से या अनुपान के रूप में सफलतापूर्वक किया जाता है। 1 से 2 चम्मच दवा सिर्फ 2 दफा देने से समान वायु के मतलब कैसे दे सकते हैं आप? बीच में हमें लंच लेना है तो बीच में 50% खाना खाने के बाद थोड़ा रुक जाएंगे और वो दवा लेंगे और बाद में आगे का मिल लेंगे, तो उसको बोलते हैं कि समान वायु की जो शिकायत है, अन्नम गृह्णाति पचती विवेचयति मुंचति, मतलब अन्न का स्वीकार करना, भूख लगना, उसको अंदर लेके जाना, उसको एंजाइम्स के साथ उसका मिलजुल हो जाना और उसमें से अच्छा भाग आ जाना, सारा भाग, और किट्ट भाग जो वेस्ट है वो पूरे पकवाशे में ढकेल देना, ये सब की सब यंत्रणा जो है वो अन्न पचन में हमारा समान वायु काम करता है, क्लेदक कफ काम करता है, पाचक पित्त काम करता है, ये तीनों बनाकर हमारा पचन संस्था अच्छा रखता है। तो इनके बैलेंस होने के लिए पाचक पित्त का, समान वायु का और क्लेदक कफ का पूरा होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए षटपल घृत आपको 2 दफा समान वायु के काल में देना होगा, गर्म पानी के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिलने का तरीका आसान है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको क्लिक करना है, ये लिंक को, और आपको ऑर्डर देना है और घर बैठे बैठे षटपल घृत आपको मिल जाएगा। आपको किसी को भी कौन सी भी बीमारी हो, फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इडियोपैथिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, परपिरा, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो आप जरूर आयुर्वेद एकेडमी के एक से एक बेहतरीन जो डॉक्टर की टीम है, जो डॉक्टर देशपांडे के साथ कोऑर्डिनेट करके गाइडेंस लेके काम करती है, तो उनका जरूर पेड कंसल्टेशन लीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप करना। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी भी बीमारी में, ये तो बात आपको मतलब याददाश्त हो, मतलब मिल गई होगी कि ब्रेन में फिक्स हो गई। देशपांडे हमेशा बोलते हैं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके हमेशा की तरह विनंती तो होनी ही चाहिए। मैं तो विनंती करके ही आपके साथ बढ़ रहा हूँ, आपके प्रेम के साथ, आपके सहकार्य के साथ। तो ये तो बनता है कि मैं आपको हमेशा विनंती करता रहूंगा, कर कर की है, अभी करूंगा और आगे चलकर भी करूंगा। तो आपको मेरे साथ चलना है, आपको प्यार एक में एक दूसरे के साथ बढ़ाना है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।